बारिश आई आफत लाई की खबर के साथ, जहां चंडीगढ़ समेत पंचकुला और मोहाली में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि सड़कों पर जल भराव के चलते लोगों को खासी परेशानियां भी झेलनी पड़ी है। कई जगह पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां डूबती हुई नजर आई है। पंचकुला में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कालका और हिमाचल क्षेत्र से हो रही तेज बारिश का असर सीधे तौर पर सुखना नदी पर भी देखने को मिला है और कालका पुलिस स्टेशन के पास बहने वाली सुखना नदी का पानी उफान पर नजर आया, जबकि नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। मौके से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिससे आसपास के इलाकों में चिंता बढ़ी है। वहीं लोगों के फोन में इमरजेंसी अलर्ट भी बजा है। जी हां, आप सबके फोन में भी शायद ये इमरजेंसी अलर्ट बजा हो, जहां पर यह चेताया गया कि भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है। फोन से अचानक जोरदार सायरन बजने लगा था और साथ ही मौसम से जुड़ी आपातकालीन चेतावनी भी सामने आई थी। चेतावनी में तूफान, बिजली गिरने, भारी बारिश और तेज हवाओं के बारे में आगाह किया गया था। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, पंचकुला और सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की। कुल मिलाकर ट्राई सिटी भी इससे ग्रस्त रहा और ये जो चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं खास तौर पर, ये मध्य मार्ग की तस्वीरें हैं और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि मध्य मार्ग में भी पानी इस कदर जमा हो सकता है, क्योंकि ये वो सिटी ब्यूटीफुल है जिसे बनाया इस हिसाब से गया था कि यहां की सीवर की व्यवस्था बेहतरीन थी, लेकिन अब वो भी जवाब देती हुई नजर आई है। होता है राहत की बारिश का, दुआएं की जाती हैं कि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिले, उमस से राहत मिले। और जब आसमान से बरसात होती है और बरसात बहुत तेज हो जाती है तो फिर इस तरह की स्थिति होती है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप अंदाजा लगाइए कि किस शहर की हो सकती हैं। क्या ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, क्या ये मुंबई की तस्वीरें हैं, क्या ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, क्या ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। और जिन शहरों का मैंने नाम लिया, ये हमारे देश के खूबसूरत और बहुत ही मशहूर शहर हैं। तो चंडीगढ़ की सड़कों का ये हाल इस वक्त आप देख रहे हैं। घुटनों तक पानी है, घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग परेशान हैं और इस तरह की परेशानियां अक्सर सामने आती हैं। कई घंटे से, करीब 2 से 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से चंडीगढ़ की सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं। हालांकि शहर के अंदर एक खास बात यह है कि अगर बारिश रुक जाए तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि जब हमारे इतने बेहतरीन शहरों की ये हाल हो सकता है, जब हमारे इतने अच्छे शहरों का ये हाल हो सकता है, तो फिर स्थिति कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और ये देखिए, एक और ये इस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। और साफ तौर पर एक बात ये भी है कि जिन लोगों को सड़कों का आइडिया नहीं है कि कहां पर डिवाइडर है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो न चलें। और ये एक तस्वीर दिखाई अभी, एक ये भाई साहब गिर गए साइकिल से। आपको सीधे जाना है या फिर इधर साइड में हो जाओ, उधर डिवाइडर है, आराम से लग जाएगी भाई, ध्यान से जरा, आराम से सीधे चलो आप साइड में गाड़ियों के पीछे। तो इस तरह के लोग घायल भी होते हैं, लोगों के सामने परेशानी होती है। काफ़ी देर से वहाँ पर एक गाड़ी आप देख सकते हैं कि खराब हो गई है और वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का वहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो चंडीगढ़ के अंदर आज हालात थोड़े ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। कई महीनों के बाद या कई सालों के अंदर इस तरह से चंडीगढ़ में ये बारिश लोगों ने देखी है और इस तरह का जलभराव देखा है। खतरा है, लोग इस तरह से किसी, आप अंदाजा नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी नदी से होकर लोग गुजर रहे हैं, किसी नदी से। भाई साइड में उधर डिवाइडर है, साइड में चलो। तो ये स्थिति चंडीगढ़ शहर की इस वक्त आप देख रहे हैं। और बारिश थमने के बाद थोड़ी सी लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने पर हमारे शहरों में प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है और चंडीगढ़ में भी ऐसा हुआ है। कई शहरों का इसी तरह का हाल हो जाता है। अपने कैमरा पर्सन उमा के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए। तो हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, नासिर कुरैशी की, जहां वो बता और समझा रहे हैं कि चंडीगढ़ में डिवाइडर्स तक पानी भर चुका है, गाड़ियों के टायर तक पूरे पानी में डूबते हुए नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर में आप पंचकुला भी देख पा रहे हैं। पंचकुला का सूरत हाल क्या है, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी तारा ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं घग्गर नदी के किनारे में, जहां पर लगातार बारिश के चलते जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। अगर लगातार ऐसे ही बारिश रही तो कहीं ना कहीं घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो कई इलाकों को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर आपको मैं एक बोर्ड दिखा, जो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा चेतावनी के तौर पर लगाया गया है। चेतावनी है कि नदी नाला क्षेत्र में प्रवेश करना निषेध है और
जो घटनाएं हुई हैं उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा दिखाई गई है। पिछले साल एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर डूब गई थी, उसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते बचा। और अगर कोई इन जो आदेशों की उल्लंघना करता है तो उसको 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो घग्गर नदी के बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर लगाया गया है। लगातार जो पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, चेतावनी लगाने के बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। घग्गर नदी के बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर जो कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पर तस्वीरें खींचने में भी जो है व्यस्त है। लेकिन जिस तरह से ये आप पानी का बहाव देख रहे हैं, अगर ऐसे ही लगातार पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ता रहा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नदी नालों से दूर रहने की अपील यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नदी के नीचे मौजूद है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, हिमाचल के कई इलाकों और पहाड़ी क्षेत्र मोरनी का जो पानी है वो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग वो आदेशों पालन नहीं कर रहे हैं। हम आम जनता से अपील करेंगे कि ऐसी स्थिति में जो है नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो ऐसे में जो नदियां हैं इस समय उफान पर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश पड़ रही है उसके कारण सभी नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। हम भी जनता से अपील करेंगे कि नदी नालों से दूर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पिछले कई सालों में घग्गर नदी का रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पर कई बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं लोग पहुंचे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। लेकिन जो घग्गर नदी है यहाँ पर चेतावनी दी गई है उसको कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है।